में बर्फ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक 3 शव बरामद हुए हैं। अब एक लापता श्रमिक की तलाश की जा रही है। सबसे बड़े ऑपरेशन पर देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में माणा को सरहद का आखिरी गांव माना जाता है, जहां शुक्रवार की सुबह ग्लेशियर टूटा और निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों पर सबसे बड़ी आफत बनकर टूटी। घटना के बाद से ही सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ राहत बचाव में जुट गई। विपरीत हालातों के बीच बर्फ लगातार बाधा बनती रही, लेकिन रेस्क्यू मिशन युद्ध स्तर पर चलता रहा, जिसकी वजह से श्रमिकों को बचाया गया। हालांकि कुछ श्रमिकों की जान भी गई है। सेना और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों को रेस्क्यू के काम में लगाया गया। लापता श्रमिकों की तलाश के लिए एसडीआरएफ की एक एक्सपर्ट टीम को विक्टिम लोकेटिंग कैमरा यानी वीएलसी और थर्मल इमेज कैमरा के साथ भेजा गया। इन सभी को सहस्त्रधारा से हेलीकॉप्टर के जरिए माणा रवाना किया गया। माणा में एवलांच आने के बाद पूरे देश की नजर इस राहत बचाव अभियान पर लगी थी। एवलांच के बाद सुरक्षित लौटे श्रमिकों को जोशीमठ के अस्पताल में लाया गया। माणा के पास ग्लेशियर टूटने के बाद जो घायल थे उनको इस समय आर्मी के अस्पताल में लाया गया है। आप देखिए इस समय यहाँ पे डॉक्टरों की टीम पहुंच रही है, घायलों का इलाज किया जा रहा है। मीडिया भी लगातार यहाँ पे पहुंची हुई है और इन घायलों से हम भी सीधे बात करेंगे कि क्या वहाँ पे मंजर रहा होगा शुक्रवार की सुबह जब हुई, तो किस तरीके से इन लोगों की स्थिति वहाँ पे थी। इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? जी मनोज भंडारी, उत्तरकाशी से हूँ। मनोज, क्या हुआ था शुक्रवार सुबह, किस तरीके के हालात वहाँ पे थे, क्या मंजर था वहाँ पे जब ग्लेशियर? देखो सर, हम क्या एक्चुअली में क्या बर्फ तो पूरी रात पड़ी रही थी। सुबह क्या हुआ कि हम जब बाहर एक बार देखा तो उस टाइम बाहर ही बर्फबारी हो रही थी। हमें बाहर जाने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि हम कहाँ रहे। अपने कंटेनर में बैठे थे, उसी में कोई सोया था, कोई बैठा था। लेकिन क्या हुआ कि अचानक सा एक तूफान आया, उसके साथ जो है एवलांच टाइप का भी शायद आया होगा भी। इतना तो देखा किसी ने, सबके दरवाजे बंद थे, दरवाजे खोल भी नहीं सकते थे क्योंकि वो हवा का इतना तेज झोंका है कि 2 मिनट में पूरा कंटेनर फुल भर गया था। तो ऐसी वो आया तो 10 सेकंड का काम था। 10 सेकंड में हम 300-400 मीटर दूर तक हमारा कंटेनर उड़ के गया, पलट के भी गया और उस सारे कंटेनर टूट फूट के सत्यानाश हो गया। अभी जब आपको यहाँ पे लाया गया है, किस तरीके का इलाज मिल रहा है, किस तरीके का सहयोग मिल रहा है, चाहे उत्तराखंड सरकार हो या आर्मी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अभी जो है कल से हमें वहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी जो हेलीकॉप्टर से भेजा है, काफी सहयोग मिला सर। और यहाँ पे भी अच्छे ढंग से हमारा उपचार चल रहा है। माणा में बीआरओ की तरफ से निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं पर सभी मजदूर काम में पहुंचे हुए थे। पड़ोसी राज्यों में पिछले कई दिनों से मौसम खराब चल रहा है, लेकिन किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि बर्फीला तूफान आ जाएगा। नहीं सर, हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। इस चीज से हम भी अपरिचित से सर, पहली बार बर्फ में काम किया तो अचानक से बर्फ आ गई रात, पता नहीं चला। सोए में ही हमारे साथ हुआ था। जी सर, सुनने में तो आया था कि पहले भी टूटा था, बोला वहाँ पे 19 के आसपास। अभी जो आप लोगों के साथ हैं, 4 लोग, उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति सर, जो मेरे साथ वाले हैं वो तो थोड़ा बहुत ठीक है, और कई जो एक साथ मेरे साथ का बंदा था सर, उसने दम तोड़ दिया था रात को वहीं। सर सुबह 7 बजे करीब एवलांच आया था और कंटेनर का पता नहीं चला। हमको लगा 300-400 मीटर पहले ही फेंक दिया उसको। हम लोग टीन के रूम में थे, हम लोग टीन के रूम से बाहर निकले। एक ऑपरेटर था जिसका नाम लड्डू है, वो उसको बोला गया तू भाई रास्ता बनाओ, और तू रास्ता बनाओ, आदमी बर्फ में भाग नहीं पाएगा, जो आदमी है वो पीछे पीछे आएगा तुम्हारे। वो लोडर से साफ करता गया, आदमी वहां से उसका मशीन के पीछे पीछे चलता रहा। ग्लेशियर सुबह 7:10 पे आया है और हम लोग उठे हैं और भागे हैं। भाग के हम लोग तुरंत, हमारे पास एक लोडर ऑपरेटर था, उससे बोले हम लोग मशीन स्टार्ट करो, रास्ता बनाओ पहले भागने के लिए, क्योंकि आदमी चल नहीं पाएगा बर्फ ज्यादा था, 1.5 से 2 मीटर हाइट में। जैसे वो रास्ता बनाता गया, हम लोग के साथ साथ पीछे पीछे पूरा मशीन के पीछे पीछे पूरा आदमी आता गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए रखी
उन्होंने देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। 54 में से 50 लोगों को रिकवर कर लिया गया, जिसमें से 4 लोग की उनका नहीं रहे, उनके बीच में चोटिल हो गए थे, और जो 46 लोग हैं वो अभी सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, और सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ लाया जा चुका है, और जोशीमठ से एक थोड़ा सा उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है, ऋषिकेश उनको लाया जा रहा है। तो सभी व्यवस्थाएं उनके लिए हो गई हैं, सभी सुरक्षित हैं, और सबके लिए जो समुचित इलाज है सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और जो 4 लोगों का पार्थिव शरीर है उनके घरों को भेजा जाएगा, उसके लिए बता दिया गया है, सभी को कह दिया गया है कि समुचित सभी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं करके उनके परिजनों से बात करके, और हमारे जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, अन्य लोग जो भी औपचारिकताएं हैं वो करके तत्काल करेंगे, क्योंकि आज मौसम ठीक है और कल से हाई अलर्ट की संभावना फिर से व्यक्त की गई है। तो ऐसे में जो भी आसपास काम करने वाले लोग हैं या ऐसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो भी काम हो रहे हैं, सभी को पहले से सूचना दे दी गई है कि जहां काम बंद करने की आवश्यकता है तो वहां बंद भी कर दें, क्योंकि इस समय में हिमस्खलन और एवलांचिंग की अत्यधिक संभावना हमेशा रहती है मार्च फरवरी के माह में। माणा में शुक्रवार की सुबह एवलांच श्रमिकों के कैंप से टकराया, जिसकी चपेट में 8 कंटेनर और 1 शेड आ गया था। माणा से नितिन सेमवाल के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कानपुर में एक यूट्यूबर ने अपने वीडियो को पॉपुलर करने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था को भी दांव पर लगा दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हुआ तो पुलिस ने भी संज्ञान लिया। नोट उड़ाने के इस मामले में पुलिस केस दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज बटोरने के लिए लोग नए नए वीडियो बनाते हैं। कई लोग तो जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हटते, तो कई अलग अलग तरह के वीडियो बनाते हैं। शादी और जन्मदिन के मौके पर नोट उड़ाने के वीडियो अक्सर सामने आते हैं, लेकिन फ्लाईओवर से नोट उड़ाते हुए कभी किसी को देखा है? कानपुर में फ्लाईओवर से नोट उड़ाना यूट्यूबर जैद अहमद को भारी पड़ गया। वो 200 के नोट उड़ा रहा था। जाजमऊ थाना पुलिस ने आरोपी यूट्यूबर जैद अहमद के खिलाफ केस दर्ज किया है। उसे भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी भी दी है। यूट्यूबर ने फ्लाईओवर से नोटों की बारिश कर दी। ये घटना चकेरी इलाके में हुई, जहां सड़क पर चलने वाले लोग अचानक आसमान से 200 के गिरते नोट देखकर हैरान रह गए। कुछ ही पलों में वहां भीड़ जुटी और नोट लूटने की होड़ भी मच गई। लोग ये तक भूल गए कि वो बीच रोड में खड़े हैं। बच्चे, युवा, महिलाएं सभी रेस में शामिल हो गए। वहां पर तो कंपटीशन चल गया कि कौन सबसे ज्यादा नोट लूट सकता है। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल भी बन गया और ट्रैफिक भी बाधित हो गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया। युवक के मुताबिक वो अपने जन्मदिन को खास अंदाज में मनाना चाहता था। वो बैंक से 50,000 रुपए लाया। बैंक से नोटों की गड्डियां बाहर लाते हुए भी दिखाई दिया, जिसके बाद उसने 200 के नोट उड़ाए। वीडियो को पॉपुलर करने के लिए यूट्यूबर ने ऐसी हरकत की थी। उसने ट्रैफिक नियमों को तो ताक पर रखा ही, साथ में लोगों की जान को भी जोखिम में डाल दिया। सड़क पर किसी के साथ अनहोनी भी हो सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड की मुस्लिम युवती ने धर्म की दीवार लांघकर हिंदू युवक से शादी कर ली। बरेली में दोनों की हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी हुई। लड़की काफी सालों से सनातन धर्म में आस्था रखती थी। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर की रहने वाली अलीजा की वहीं के हिंदू लड़के राजेंद्र से दोस्ती हो गई। समय के साथ साथ दोनों का रिश्ता गहरा होता गया। दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी का बड़ा फैसला भी ले लिया, लेकिन धर्म की दीवार सामने आ गई, क्योंकि दोनों के घर वाले मानने को राजी नहीं थे।
अलीजा और राजेंद्र को लगा कि उनकी शादी ऊधम सिंह नगर में होना मुश्किल है, क्योंकि हर तरफ से विरोध का डर था। इसीलिए दोनों बरेली चले आए। यहाँ एक मंदिर में पहले अलीजा ने सनातन धर्म अपनाया और इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दोनों की शादी का कार्यक्रम चला। राजेंद्र ने अलीजा की मांग में सिंदूर भरा और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया। अलीजा के लिए ये बेहद ही यादगार पल थे। उसने दुल्हन का पूरा श्रृंगार किया था। अलीजा किच्छा थाना इलाके की रहने वाली है और राजेंद्र भी उसी के पड़ोस में रहता है। दोनों एक ही स्कूल में जाते थे। इसी दौरान दोनों की दोस्ती हुई और प्यार परवान चढ़ा और आखिर में दोनों एक दूसरे के हो गए। कोई जोर दबाव तो नहीं बेटा आप पर? नहीं, किसी प्रकार का कोई जोर दबाव, लोभ लालच, डराया धमकाया हो तो आप यहाँ पर स्पष्ट कह सकते हैं? नहीं, अपनी मर्जी से आई हूँ, अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। अच्छा, आप सनातन धर्म को मानती हैं ना? हाँ। कब से मानती हैं? 4-5 साल से। 4-5 साल से। तो क्या अपने घर पे पूजा पाठ कर पाती थी? नहीं। अलीजा ने अपना नाम बदलकर अनुराधा रख लिया है। अपने प्रेमी राजेंद्र के साथ शादी के बंधन में बंधने के बाद अलीजा बेहद खुश है, लेकिन उसका ये भी कहना है कि उसे अपनी सुरक्षा की भी चिंता है, क्योंकि उसके घर वाले इस शादी के खिलाफ हैं। क्या जान से मारने का भी कोई प्रयास किया था, सुना है हमने? हाँ। कब? अभी क्या नाम है, 4-5 दिन पहले। जान से मारने का प्रयास किया? हाँ। क्या किया? गला दबाया। गला दबाया आपका? तो आप इसीलिए आ गई हैं। और अब आपको शादी करने के बाद में तो कोई खतरा नहीं होगा? नहीं है, फिर भी। किस किस से खतरा है? अम्मी पापा, फूफा फुप्पो और आस पड़ोस वाले मुसलमान जितने लोग हैं वहाँ पे। अलीजा का कहना है कि उसकी सनातन धर्म में बहुत आस्था है, इसी वजह से उसने राजेंद्र से शादी का फैसला लिया है। बरेली से न्यूज़ 18 के लिए रामविलास सक्सेना की रिपोर्ट। कानपुर से चौंका देने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक ज्वेलर ने मार्केटिंग का अनोखा तरीका निकाला, जिसके बाद उसकी दुकान के बाहर भीड़ उमड़ आई। पूरा मामला आइए जानते हैं रिपोर्ट में। सोशल मीडिया के दौर में जहां रील बनाकर कई लोग प्रसिद्धि पाते हैं, तो वहीं इसका मार्केटिंग टूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कानपुर के एक ज्वेलर ने अपने इंस्टाग्राम पेज को प्रमोट करने के लिए ऐसा ऑफर निकाला, जिसके बाद लोगों की तो निकल पड़ी। ऑफर के मुताबिक जो उसके इंस्टाग्राम पेज को फॉलो, शेयर और कमेंट करेगा, उन्हें सोने की कील यानी गोल्ड पिन दी जाएगी। फिर क्या था, जैसे ही लोगों की नजर ऑफर पर पड़ी, पूरे इलाके में खबर आग की तरह फैल गई। ज्वेलर की दुकान कानपुर के बर्रा क्षेत्र में है, जिसके बाद तो ज्वेलरी शॉप के बाहर बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। सब में गोल्ड पिन पाने की होड़ शुरू हो गई। दुकान के बाहर भीड़ देखकर ज्वेलर के भी होश उड़ गए। उसे नहीं पता था कि इतने कम वक्त में इतने लोग जुट जाएंगे। ज्वेलर के मुताबिक जिन लोगों को गोल्ड पिन दी गई, उनकी संख्या सैकड़ों में है। रीजन ये है, हमने एक प्रमोशन कराया है अपना, जिसमें हमने बताया है कि हम 5% और 4% मेकिंग चार्ज पे ज्वेलरियां बेच रहे हैं। सोने की 100% हॉलमार्क सर्टिफाइड ज्वेलरियां बेच रहे हैं, जिसके लिए मैंने प्रमोशन के लिए एक तरीका अपनाया, जिसमें मैंने बहुत से वो देखे हुए हैं, जिसमें प्रमोशन के थ्रू ही कस्टमर को बुलाया जा सकता है। तो उसी तरह से मैंने सोचा कि कुछ जिस तरह से मैं मॉडलों पे पैसा खर्च करता हूँ या अपनी लग्जरी पे खर्च करूँ, तो उसकी जगह मैंने कस्टमर को ही ये कील देने का निर्णय लिया। लगभग मैं 700 या 800 लोगों को कील वितरित कर चुका हूँ। भारी भीड़ को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। इसकी वजह से दुकान का शटर तक बंद करना पड़ गया। हंगामा कर रहे लोगों को किसी तरह समझाकर शांत किया गया। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। बिल्ली पालने वालों के लिए सावधान कर देने वाली खबर सामने आई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में देखते ही देखते दर्जनों बिल्लियों की मौत हो गई। सिर्फ छिंदवाड़ा ही नहीं, बल्कि देश के दूसरे शहरों से भी ऐसी ही खबरें सामने आई। बर्ड फ्लू का वार, बिल्ली हुई शिकार। आप भी पालते हैं बिल्ली? तो हो जाए सावधान। बिल्लियों में मिला जानलेवा वायरस। क्या आप बिल्लियां पालते हैं
क्या आपके घर के आसपास बिल्लियां मंडराती हैं? तो ये खबर आपको सावधान करने वाली है, क्योंकि बिल्लियों में वो वायरस मिला जिससे अकेले एमपी के छिंदवाड़ा में देखते ही देखते दर्जनों बिल्लियों की मौत हो गई। सिर्फ छिंदवाड़ा ही नहीं बल्कि देश के अन्य शहरों से भी ऐसी खबर आ रही है, जिसके बाद से भारत में बिल्लियां पालने वालों की नींद उड़ गई है। एक के बाद एक बिल्लियों की जान जा रही है। ऐसे में जब अधिकारियों ने जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बिल्ली पालने वाले सावधान, देश में पालतू बिल्लियों में मिला बर्ड फ्लू, इंसानों को भी कर सकता है संक्रमित। छिंदवाड़ा में 18 बिल्लियों की मौत, चिकन मटन से फैला बिल्लियों में बर्ड फ्लू। छिंदवाड़ा में 1 महीने के लिए चिकन की दुकानें बंद। 18 बिल्लियों की मौत के बाद जांच के लिए पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में सैंपल भेज दिए गए थे, जिनमें से 2 बिल्लियों में बर्ड फ्लू पाया गया। बता दें कि देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब बिल्लियों में बर्ड फ्लू पाया गया। साथ ही बिल्लियों में संपर्क में आए लोगों की भी जांच की जा रही है। सभी 65 व्यक्तियों के सैंपल भेजे गए थे। हालांकि सभी के रिपोर्ट नेगेटिव आने से फिलहाल छिंदवाड़ा में H5N1 का खतरा टल गया है। देश और देश का पहला जिला है जहां पर बिल्लियों में इस तरीके के लक्षण मिले हैं। तकरीबन 90 बिल्लियां पशु चिकित्सा विभाग के पास उपचार के लिए आई थी। यही वजह थी कि पशु चिकित्सा विभाग हरकत में आया था और सचेत हो गया था। 18 से ज़्यादा बिल्लियों की मौत के बाद पशु चिकित्सा विभाग ने ये तय किया कि इनके सैंपल भेजे जाएं और सैंपल में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए थे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए मटन मार्केट क्षेत्र में 40,000 अंडे जब्त करने के लिए नष्ट किए। साथ ही 500 मुर्गे मुर्गियों को भी जब्त किया गया और शहर के बाहर जामुन झीरिया कचरा घर के पास गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। चिकन और अंडों का सेवन न करें, साथ ही अपने पालतू जानवरों को कच्चा मांस न खिलाएं। बीमार या मृतक पक्षियों की सूचना तत्काल प्रशासन को दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में एक ब्लैक पैंथर की वजह से हड़कंप मचा हुआ है, जिसकी वजह से प्रशासन लोगों को मंदिर में जाने से मना कर रहा है। आइए देखते हैं पूरा मामला। पहाड़ के पास उसका ठिकाना, वो चलता है बड़ी शान से। पहाड़ पर उसका सिंहासन, ऊपर मंदिर में जाना मना है। ब्लैक पैंथर की दहशत। इन तस्वीरों को देखिए जिसमें साफ लिखा है मंदिर के ऊपर जाना मना है, जिसकी तलाश में वन विभाग की टीम ने मोर्चा संभाला है कि कहीं तो वो नजर आए। अब जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं वो इन खूबसूरत पहाड़ी इलाके पर नहीं जा पा रहे। आखिर क्यों? तो उसका दीदार भी कर लीजिए। क्या वो आपको नजर आया जो बड़े शान से चलता है, बड़े ठसक के साथ बैठता है और उसकी पलके तक झपकती नहीं? देखा है कभी ऐसा तेंदुआ? ये है ब्लैक पैंथर। राजनांदगांव जिले के छुरिया दंतेश्वरी मंदिर पहाड़ी में काला तेंदुआ दिखाई देने के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर है। इसे मेलानेस्टिक लेपर्ड कहा जाता है, जो एक मेलानिज्म, एक कंडीशन होती है जिसके कारण कलर डिफरेंस हो जाते हैं। रिसेंटली कुछ वीडियोस सामने आए हैं जिसमें छुरिया में जो मंदिर है उसके ऊपर की पहाड़ी में ब्लैक लेपर्ड या मेलानिस्टिक लेपर्ड दिखा है। तो उसके लिए लोगों की सेफ्टी वगैरह के लिए वहाँ पे हमारा टीम तैनात है। उसके नीचे आसपास क्षेत्रों में मुनादी करा दी गई है। लोगों को सूचित कर दिया गया है कि जंगल की तरफ, उधर की तरफ मत जाएं। अपने घर के पास जो जंगल से लगे हुए घर हैं वहाँ पे कहा गया है कि लाइट वगैरह जला करके रखें, थोड़ा सावधानी बरतें।
और हमारा टीम भी कंटिन्यूसली सुबह शाम वहाँ पे ड्यूटी पे है। वन विभाग की टीम मुनादी कर रही है और किसी को भी पहाड़ी के आसपास नहीं जाने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही कैमरा ट्रैप भी लगाया गया है और जांच की जा रही है। अभी तक वन विभाग को काला तेंदुआ दिखाई देने को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। इधर गांव वालों में दहशत है, लोग जंगल की तरफ जाने से डर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम नरेंद्र मोदी 6 मार्च को देवभूमि आ रहे हैं। प्रधानमंत्री दौरे की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है और लोग बेसब्री से पीएम के आने का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 6 मार्च को देवभूमि उत्तराखंड आएंगे। पीएम मोदी अपने दौरे पर मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा जाएंगे। इससे पहले पीएम मोदी को 27 फरवरी को उत्तराखंड आना था, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका दौरा रद्द हो गया। अब नए प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी 6 मार्च को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सुबह 8 बजे देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर से हर्षिल के लिए रवाना होंगे। हर्षिल में एक छोटी सभा को संबोधित करने के बाद मुखबा में मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मुखवा आएंगे। लगातार तैयारियां जोरों पे है। शीतकालीन यात्रा का बड़ा संदेश वो देंगे। मुखवा में न्यूज़ 18 इस समय ग्राउंड जीरो पे है। हम आपको दिखा सकते हैं मुखवा मंदिर। मुखवा मंदिर शीतकाल के दौरान पूजा अर्चना मां गंगा की जाती है और जो यात्रा पे जो आते हैं वो यहाँ पे दर्शन करते हैं। यहाँ पे तैयारियां जोरों पे है। आप देख सकते हो किस तरह से सीढ़ी में टाइल्स लगाई गई है। एक तरफ से पीएम मोदी के लिए सीढ़ी का निर्माण किया गया है युद्ध स्तर पे, और जो भवन है यहाँ के उनकी सजावट की गई है और 3 तिरंगे लाइट से पूरे गांव को सजाया गया है। पूरे गांव में रंग रोहन का कार्य किया गया है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर मुखबा समेत वाइब्रेंट विलेज के 8 गाँव के ग्रामीण उत्साहित हैं और उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी में काफी अच्छा उत्साह है और प्रकृति भी उत्साहित है। मोदी जी का आवागमन यहाँ पे हो रहा है तो देखो चारों तरफ जो है चांदी जैसी मोदी जी के आवागमन में प्राकृतिक सुंदरता अपनी सुंदरता बिखेर रही है और सभी जनमानस मोदी जी के आवागमन से काफ़ी हर्ष उत्साहित होंगे। शीतकालीन यात्रा जो है इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। काफ़ी पर्यटक आएंगे और हमारे जो सारे गांव के लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं कि मोदी देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा हमको कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। शीतकालीन यात्रा का संदेश लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखबा मंदिर पहुँचेंगे, जहाँ वो पहले पूजा अर्चना करेंगे और फिर व्यू पॉइंट से यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को करीब से निहारेंगे। पीएम के दौरे को लेकर अधिकारी मौके पर डटकर तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। यहाँ पे सभी विभाग अपने अपने स्तर से युद्ध स्तर पे कार्य कर रहे हैं और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हमारे सभी कार्मिक अपने अपने क्षेत्रों में तैनात हैं और पूरी तरह से गश्त कर रहे हैं और जो भी हमें काम सौंपे गए हैं वो हम पूरी तरह से तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी तो एक ब्रांड एम्बेसडर काइंड ऑफ पर्सन हैं, तो वो जहाँ जाते हैं उस क्षेत्र के विकास को और उस क्षेत्र की जो लोकप्रियता है वो कई गुना बढ़ जाती है। इससे पहले जागेश्वर, केदारनाथ आदि, कैलाश आदि स्थानों पर हम इसका उदाहरण देख चुके हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के पश्चात बड़ी संख्या में शीतकाल में साहसिक पर्यटन के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आएंगे। पीएम के दौरे से पहले इस क्षेत्र में खूब बर्फबारी हुई है, जिससे पूरी घाटी बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। वहीं पीएम मोदी के दौरे के बाद शीतकालीन यात्रा को भी पंख लगने की उम्मीद है। तो सभी में उत्साह है और तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है और सभी को इंतजार उस दिन का रहेगा जब पीएम मोदी यहाँ पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और यहाँ की प्रकृति का आनंद लुत्फ उठाएंगे और देश दुनिया के सामने शीतकालीन यात्रा हो चाहे पर्यटन हो उसको दिखाएंगे। बलवीर परमार, न्यूज़ 18, मुखवा गांव, उत्तरकाशी।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट